एक समय था जब ये रिश्ता क्या कहलाता है टीआरपी चार्ट में राज करता था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि शो का टॉप 10 में भी आना मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी लंबी चलने वाली ये कहानी अब ऑडियंस को क्यों पसंद नहीं आ रही है। करीब 16-17 साल से चल रहे इस शो में मेकर्स ने कहानी को जिंदा रखने के लिए बार बार लीप का सहारा लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लीप एक्साइटमेंट नहीं, बोर्डम ला रहा है। अब अभिरा और अरमान की कहानी ले लीजिए, आए दिन लीप आते रहते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। अभिरा और अरमान का बार बार अलग होना और फिर मिल जाना, यही पैटर्न बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब ऑडियंस को भी सरप्राइज नहीं बल्कि पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होगा। वहीं हर लीप के बाद अभिरा के परिवार वालों को गायब कर दिया जाता है। जैसे कि हाल ही में लीप के बाद कई पुराने चेहरे कहानी से हट गए जिससे कि इमोशनल अटैचमेंट टूट गया। अभिरा और मायरा के रिश्ते को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता था, लेकिन मेकर्स ने इसे सिर्फ सेपरेशन के एंगल तक ही सीमित कर दिया। पहले 7 साल का गैप, फिर 8 साल का गैप, और यही ट्विस्ट ऑडियंस के गले से नहीं उतर रहा। बात करें विद्या के कैरेक्टर की, जहां पर विद्या कभी अभिरा के साथ होती है तो कभी उसके खिलाफ हो जाती है और उसे उसके ही परिवार से दूर कर देती है। वहीं ऑडियंस भी थक चुकी है विद्या के इस कैरेक्टर से। कहीं ना कहीं विद्या ने आज तक अभिरा को शायद ही अपना कभी माना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब स्टोरी अनप्रिडिक्टेबल नहीं रही है। ऑडियंस को पहले से ही समझ आ जाता है कि लीप के बाद अभिरा और अरमान फिर मिलेंगे, फिर दूर होंगे, फिर मिलेंगे, और जब कहानी पहले से ही पता हो तो टीआरपी गिरना नेचुरल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन सिर्फ नाम के भरोसे शो नहीं चलता। अगर मेकर्स ने फ्रेश राइटिंग, लिमिटेड लीप और रियल कैरेक्टर ग्रोथ पर काम नहीं किया तो ऑडियंस का सब और टीआरपी दोनों ही और गिर सकते हैं। अब आप क्या सोचते हो, क्या ये रिश्ता फिर से अपना पुराना मैजिक ला सकता है या अब देर हो चुकी है? कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।